दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 15 जून को गलवान में जो भारतीय 20 फौजी शहीद हुए, यानी उनका मर्डर किया गया चीनी सैनिकों द्वारा। ये मर्डर कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग के बीच किसी सीक्रेट डील का नतीजा तो नहीं। दोस्तों, आप जानते होंगे, जब भी कभी चुनाव आता है उससे पहले इस तरह की वारदातें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर करती है। अभी बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, इसलिए उससे पहले ही गलवान में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की सीक्रेट डील के तहत हमारे फौजी जवानों को मारा गया। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही दोषी है। यही वजह है कि 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बावजूद, 78 भारतीय सैनिकों के जख्मी होने के बावजूद और 10 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिए जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोलता है। वो चीन का नाम तक नहीं लेता है। शी जिनपिंग, जो उसका बहुत गहरा दोस्त है, जिसको उसने झूला झुलाया था और पुरातन स्थल की सैर कराई थी, उससे गहरे संबंध है मोदी के। मोदी क्यों शी जिनपिंग से डायरेक्ट बात नहीं करता है कि ये जो घटना हुई है गलवान वैली में, ये चीन की तरफ से हुई है और इसको रोका जाना चाहिए। अगर मोदी इसका गुनाहगार ना होता, इस घटना का गुनाहगार ना होता, तो अवश्य ही चीनी राष्ट्रपति से बात करता, वो चुप ना रहता जिस तरह से अब उसने चुप्पी साधी हुई है। दो बार जनता से मुखातिब होते हुए, एक बार मन की बात, दूसरी बार तन की बात में इधर उधर की फेंकने के अलावा मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। क्या वो डरा हुआ है कि अगर वो चीन का नाम लेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी? मुझे तो लगता है ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश को दांव पर इस तरह नहीं लगा सकता जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने लगाया है। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी तैनात थी, उसको बिना हथियार के चीनी फौज के शिविर में भेजा गया। बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी को क्यों भेजा गया, क्यों बिना हथियार के भेजा गया,
वो इसलिए कि वो वहाँ जाएंगे और उसमें से कुछ लोग शहीद होंगे, कुछ हताहत होंगे, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी बिहार के आगामी चुनाव में उठाएगी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में किया भी है। बिहार के बारे में जब नरेंद्र मोदी ने बयान दिया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बिहार रेजिमेंट की जीत है। बिहार रेजिमेंट के फौजी दुश्मन को मारते मारते मरे। इतना झूठा और निकम्मा प्रधानमंत्री शायद विश्व में कहीं हो। अगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मारा तो उसका कुछ तो हकीकत सामने आनी चाहिए थी। दुनिया की इतनी न्यूज़ एजेंसीज हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के अपने खुफिया एजेंसियां हैं, वो हमेशा एक दूसरे के बारे में तहकीकात करते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। अगर भारतीय फौज ने जो निहत्ती थी उसने चीन के 45 जवानों को मारा होता तो पूरे विश्व को पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी सच नहीं बोल रहा है, और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि बिहार के चुनाव को कैसे जीता जाए। वैसे भी तो चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक खेल के समान ही है, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होता है और ईवीएम के सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया के अनेक विशेषज्ञ इस बात को बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी की बहुत संभावना है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जो कि एक प्रजातांत्रिक देश है और विश्व में सिरमौर है, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव आयोग का साथ नरेंद्र मोदी को जीत दिलाता है। याद करिए कि 2019 के चुनाव से पहले किस प्रकार पुलवामा घटना घटी थी, जिसमें हमारे लगभग 42 जवान आईटीबीपी के शहीद हुए थे। उनको जानबूझकर मरवाया गया था। जिस गाड़ी को उनकी बस से टकराया गया उसमें 430 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, जहाँ पर पत्ते पत्ते पर पुलिस का पहरा है, जहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती वहाँ पर कैसे आया। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी एजेंसी को उस घटना की जांच का दायित्व क्यों नहीं सौंपा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो घटना की गई थी 2019 के चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए जवानों की हत्या या अपने भारतीय लोगों की हत्या कोई बड़ी बात नहीं है। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पर हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ था, जिसमें अमित शाह मुख्य आरोपी था। उसको तड़े पार किया गया कोर्ट के द्वारा, और अब केंद्र में
सत्ता हासिल करते ही नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के सारे पाप धो दिए, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसके सारे केस ख़त्म करवा दिए, और जो पुलिस उसको हथकड़ी लगाती थी उसी पुलिस महकमे का गृह मंत्री उसे बना दिया। गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NIA के प्रमुख इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसमें सेना के सेनाध्यक्ष बिपिन रावत का भी पूरा हाथ था। बिपिन रावत ने उनका साथ दिया, नरेंद्र मोदी का साथ दिया। उसके बाद में फर्जी एयर स्ट्राइक की, गुलाम कश्मीर में 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाए वहाँ से, सिर्फ एक फर्जी एयर स्ट्राइक करके और एक फर्जी वहाँ पर सैनिक कार्रवाई करके बिपिन रावत CDS बन गया। प्रधानमंत्री ने उसको इनाम दिया। जिस प्रकार उसने सुप्रीम कोर्ट के CJI रंजन गोगोई को इनाम दिया राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके, क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक बिना तथ्यों के, बिना एविडेंस के 5 जजों की बेंच में अकेले ने निर्णय दिया और कहा गया कि सारे जो बेंच के जजेस थे उनका उसमें सहमति है। तो इस तरह का घालमेल करके, इस तरह का झूठे बयानबाजी करके, गलत हरकतें करके, देश को गुमराह करके, देश में फर्जी घटनाएं करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी केंद्रीय सत्ता पर काबिज है। ये अवश्य ही शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की आपसी संबंधों का नतीजा है कि वहाँ हमारे बीच जवान मारे गए हैं। ये देशवासियों को सोचना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी तहकीकात करनी, इसकी तह तक जाना है। और जो हमारा ऐसा निकम्मा और अपराधी प्रधानमंत्री है उसको बाहर का रास्ता दिखाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका